चैनल में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो टाइम पर मिलते रहें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी को डिस्कस करेंगे जिसके क्वार्टरली रिजल्ट इतने कुछ खास नहीं, बट ये कंपनी फ्यूचर में बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है और कंपनी अभी आपको डिस्काउंट पर अवेलेबल है। और इस कंपनी को हमें क्यों स्टडी करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो इस कंपनी का पहले रेवेन्यू मिक्स देख लेते हैं। तो कंपनी हैवी इंजीनियरिंग से लगभग 30% और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक से लगभग 37% और डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स से लगभग 32%। तो आप यहाँ पर ये देखो कंपनी का जो बिज़नेस है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। और किसी भी कंपनी को आप स्टडी कर रहे हो तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसका बिज़नेस समझो। तो सर बिज़नेस समझने से सर यहाँ पर क्या मतलब है, आप क्या कहना चाहते हो? तो देखो बिज़नेस अगर आप समझते होगे तो आप इस स्टॉक में बाय ऑन डिप कर रहे होगे, अदर रिटेल इन्वेस्टर की तरीके इस स्टॉक को बेच कर नहीं निकल गए होगे अभी तक, क्योंकि आपने बिज़नेस को समझा है। आपको पता है कि सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का ऑलरेडी नारा दे रखा है, तो आज नहीं तो कल ये कंपनी चलने वाली है। और अभी आपको मैं इस स्टॉक का प्राइस दिखाऊंगा, लगभग 30% का अपसाइड दिखा दिया इस स्टॉक ने। जो एक बड़ा करेक्शन था इस स्टॉक में वो लगभग ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस स्टॉक में गिरावट का जो मेन कारण था वो एफआईआईस की सेलिंग था और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेलिंग करी इस स्टॉक में, जो कि एक इसकी मेन वजह बनी। तो इस स्टॉक का लोकेशन वाइज अगर आप ब्रेकअप देखो तो इंडिया से लगभग 87% की कमाई, और ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है तो 12.7% की कमाई एक्सपोर्ट से करती है। और इस कंपनी का कस्टमर सेगमेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, प्राइवेट सेक्टर से 58%, गवर्नमेंट सेक्टर से 28% और एक्सपोर्ट एंड डिफेंस स्पेस सेक्टर से लगभग 12.5%। तो यहाँ पर आप देखो कि जो गवर्नमेंट से अर्निंग का परसेंटेज है वो थोड़ा सा कम है और प्राइवेट से जो अर्निंग का बेसिकली कस्टमर सेगमेंट इनका है वो ज़्यादा है। तो आपको ये बात यहाँ पर थोड़ा सा की ज़रूरत है कि अभी इनको सरकार से वैसे ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं जैसा कि इनको अदर डिफेंस कंपनी से मिलते हैं। जैसे कि मैं एच यू एल का एग्जाम्पल ले लूँ, एच ए एल का मैं माफ़ी चाहूँगा। तो इस तरीके से जब इनको ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे तो आप देखोगे इनके जो शेयर के प्राइस हैं वो भी रॉकेट बनेंगे। बट इनका बिजनेस सॉलिड है तो आप स्टडी ज़रूर से करिएगा, इस कंपनी को इग्नोर मत कीजिएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, रोजी रोटी, डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स से 52%, हैवी इंजीनियरिंग से लगभग 26% और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स से लगभग 21% की कमाई कंपनी को हो रही है। तो इस कंपनी का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है और इस कंपनी को आप स्टडी करके अपने रडार पर रखो। और अभी ये कंपनी आपको गिरावट में मौका दे रही है तो आप इस कंपनी को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। तो दोस्तों कंपनी का नाम आपके सामने है और इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी। अगर आप इसकी सेल्स देखो तो ईयरली 8% का जंप है और अर्निंग बिफोर टैक्स 11% की गिरावट, नेट प्रॉफिट 58% की, मैं माफ़ी चाहूँगा 18% की गिरावट और ईपीएस में भी 18% की गिरावट है। तो कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है और स्ट्रगल कर रही है बहुत ज़्यादा। और इसमें गिरावट की जो वजह है कंपनी में बेसिकली सेलिंग का प्रेशर एफआईआईस के थ्रू और डीआईआईस के थ्रू, और इस कंपनी में पब्लिक बहुत ज़्यादा आ चुकी है। तो पब्लिक का मतलब क्या हो गया, आप यहाँ पर क्या समझ रहे हो, वीक हैंड। बेसिकली अगर कोई भी ऐसी गिरावट आई या कुछ भी ऐसी खबर आई तो वो अपने स्टॉक तुरंत बेचकर निकल जाते हैं। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो इस कंपनी के जो ईयरली और क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। इस कंपनी में अभी भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो दोस्तों अगर आप इस कंपनी का शेयर प्राइस देखोगे गूगल पर तो 6 महीने में लगभग 22% की इसने अपसाइड दिखाई है और एक साल में आप देखोगे 7% की। तो कंपनी ने नीचे से काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाना शुरू कर दिया है ऑलरेडी। और इस कंपनी का मैंने आपको बिज़नेस समझाने की कोशिश करी है तो इस कंपनी को इग्नोर मत करना, बिज़नेस को समझो। और अभी ये कंपनी आपको बाय ऑन डिप करने का मौका दे रही है, ऊपर से अच्छे खासे करेक्शन में अवेलेबल है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इस कंपनी ने लगभग 800 रुपये का हाई बनाया था, 800 और उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा, और कंपनी अभी 638 रुपये के प्राइस पर काम कर रही है। तो आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी करो और बाय ऑन डिप करने की अपनी योजना बना सकते हो। तो इस कंपनी को इग्नोर मत करना। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पाओगे इनके पास काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े क्लाइंट्स एंड जो इनके पास जो बिज़नेस का जो बेसिकली स्ट्रक्चर था वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। और ऐसी कंपनी को स्टडी अगर आप कर रहे हो तो इनकी वेबसाइट पर ज़रूर से जाकर विजिट करो कि ये कंपनी करती क्या है और इनका बेसिकली काम क्या है।
तो आप यहाँ पर देखो कि स्मॉल कैप कंपनी है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखो कितना ज़्यादा महंगा है, बिकॉज इस कंपनी की और इनका जो बिज़नेस है उसकी डिमांड अब बहुत ज़्यादा है। तो जो बेसिकली शेयर मार्केट है इसने इस कंपनी को और इस सेक्टर को प्रीमियम वैल्यू देकर रखा है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। और इस कंपनी का जो बेसिकली 52 वीक हाई 811 और 52 वीक जो लो था 446 है। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप यहाँ पर ऑलरेडी देख सकते हो। और आरओसी और आरओई को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और इस कंपनी के पास डेट ना के बराबर है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। और इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखो तो कंपनी लगातार स्ट्रगल कर रही है। और इस कंपनी की जो सेल्स है अभी आप देखो करंट ईयर में लगभग 44 सीआर की है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डबल डिजिट में ग्रो हो रहा है, जो एक काफ़ी अच्छी बात है। और इस कंपनी को आप अगर इसका नेट प्रॉफिट देखो तो 4 करोड़ का प्रॉफिट माइनस 2 करोड़ का हो जाता है, फिर 17 का, फिर कंपनी लगभग 0.98 सीआर के आसपास का प्रॉफिट पोस्ट करती है। और अभी आप देखो जो इसका इस क्वार्टर में जो इसका प्रॉफिट है लगभग 6.20 का है। तो कंपनी स्ट्रगल कर रही है, अपने स्टार्टिंग फेज में है, बट इनका बिजनेस सॉलिड है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। और सेम है अगर इसका हम ईयरली प्रॉफिट देखें तो 2 करोड़ का जो प्रॉफिट होता है वो लगभग 25 का पहुंचता है, फिर 19 का, फिर 20, 15। तो कंपनी लगातार जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिखाने की जो एक कला होती है, एक आर्ट होती है, उस वो अभी इस कंपनी के पास में नहीं है, बट बिजनेस सॉलिड है। तो अगर बिजनेस सॉलिड है तो आप ऐसी कंपनीज को अपने रडार पर ज़रूर से रखो, बिकॉज होता क्या है कि जब कोई कंपनी अपने इनिशियल फेज में होती है तो ऐसा नहीं है कि वो तुरंत ही जाके रातों रात एक लार्ज कैप कंपनी बन जाती है। तो अभी ये अपने इनिशियल फेज में है, आपको ऐसी कंपनीज को स्टडी करना है, अपने रडार पर रखना है और अपनी बाइंग एंड सेलिंग का प्रोग्राम करना है। बिकॉज HAL का स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग चुका है, तो अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है आपको ये बात पता होनी चाहिए, नहीं तो आप भेड़ चाल फॉलो करोगे। तो ये कंपनी लास्ट ईयर ही IPO के थ्रू आई थी, तो इस कंपनी को थोड़ा सा आपको समय देना होगा और इस कंपनी में आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। कमज़ोर रिटेल इन्वेस्टर की तरीके मत बिहेव करिएगा कि ठीक है कंपनी का स्टॉक आपने 52 वीक हाई पर पहुँचे, मैं बेचूँ और निकलूँ। वैसे आप कभी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा पाओगे। अगर आपको 600%, 700%, 1000% के आपको रिटर्न कमाने हैं तो आपको कंपनी में रुकना आना चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आनी चाहिए। तो इस कंपनी की बैलेंस शीट आप देखो, रिजर्व भी ठीक ठाक है कंपनी के पास में। और एक स्मॉल कैप कंपनी होने के बाद भी इस कंपनी के पास बोरोइंग्स ना के बराबर हैं, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। और जो कि मैं आपको बता रहा था जैसा कि कंपनी में सेलिंग का प्रेशर हावी है। आप यहाँ पर देखो FIIs निकल चुके हैं और DIIs भी लगातार बिकवाली कर रहे हैं इस स्टॉक में। और इस कंपनी में बेसिकली आप यहाँ पर देखो जो पब्लिक है वो अपना स्टेक लगातार बढ़ाती जा रही है। तो ये एक खतरे का सिग्नल होता है, बिकॉज पब्लिक का मतलब होता है कि वीक हैंड। और कंपनी में जब भी कोई ऐसी न्यूज़ ऐसा कुछ भी आता है तो वो अपनी स्टडी नहीं करते, तुरंत सेलिंग करने लग जाते हैं स्टॉक को। तो आपको इस कंपनी का बिज़नेस समझना होगा। और मैं बार बार बिज़नेस बिज़नेस क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज अगर आप इस कंपनी का बिज़नेस जानते होंगे, तो अगर आप एक स्मार्ट रिटेल इन्वेस्टर होंगे तो आप ऑलरेडी इस कंपनी में अपनी बाइंग कर रहे होंगे, ना कि इस कंपनी को आप सेलिंग कर रहे होंगे, ना ही इस कंपनी को आप बेच रहे होंगे। मैं कुल मिला के बताना ये चाहता हूँ कि इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट इतने कुछ खास नहीं थे, जिस वजह से इस कंपनी में एक सेलिंग का प्रेशर आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा इस कंपनी में समय देना होगा और अपना जो बेसिकली बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी उसको फॉलो करनी होगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हो। और आप इस कंपनी में अपनी स्टडी के बाद बाय ऑन डिप करो, बिकॉज आत्मनिर्भर के भारत के नारे के बाद डिफेंस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बूम पर है। तो इस कंपनी को इग्नोर मत करना। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टॉक मार्केट सीखते रहो और इन्वेस्टिंग करते रहो।